बच्चों, आज हम गणित का एक आसान सवाल हल करेंगे। मान लो तुम्हारे पास 10 आम है और तुम्हारे दोस्त ने 3 खा लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? सर, ये दोस्त कौन था? ये जरूरी नहीं, बस बताओ कितने बचे। सर, दोस्त का नाम तो बताइए, हम भी देखना चाहेंगे कौन इतनी हिम्मत कर सकता है। ये क्लास है या सीआईडी का सेट? सीधा जवाब दो। सर, 10 में से 3 गए तो 7 बचे। शाबाश प्रियंका। चलो अगला सवाल। अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुमने 2 खा ली, तो कितनी बची? सर, अगर मैं खा लूं तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं सारी खा जाता हूँ। और अगर पप्पू ने खाई होती तो पैकेट भी चबा जाता। बंटी पप्पू, तुम दोनों क्लास के सबसे बड़े शैतान हो। सर, फिर भी सबसे प्यारे भी हम ही हैं। ठीक है, अब हम विज्ञान का एक सवाल करेंगे। बताओ, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सर, H2O। बहुत बढ़िया प्रियंका। पप्पू, तुम बताओ, H2O का क्या मतलब है? H2O मतलब हॉट वाटर। नहीं पप्पू, H2O मतलब हाफ ग्लास वाटर। नहीं पप्पू और बंटी, H2O का मतलब है पानी, जिसे हम पीते हैं। अब ध्यान दो। सर, हम तो ध्यान दे रहे हैं, पर ध्यान हमें नहीं दे रहा। ठीक है, अब एक आसान सवाल। बताओ, सूरज पूरब से निकलता है या पश्चिम से? सर, सूरज तो वहीं से निकलता है जिधर हम मुंह करके खड़े हो। हाँ सर, हमारे लिए तो सूरज हमेशा सामने ही निकलता है। तुम दोनों वाकई कमाल हो। लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो परीक्षा में सूरज भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सर, इनकी मस्ती के बिना क्लास अधूरी है। सही कहा प्रियंका, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। चलो अब सब ध्यान से पढ़ाई करें। चलो अब अगला सवाल। अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो कुल दूरी कितनी होगी? सर, 60 गुणा 2 बराबर 120 किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रियंका। अब यही सवाल पप्पू से। पप्पू, अगर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और 3 घंटे में पहुंचे, तो दूरी कितनी होगी? सर, ट्रेन पैसेंजर है या एक्सप्रेस? इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, एक्सप्रेस ट्रेन होगी तो जल्दी पहुंचेगी, पैसेंजर होगी तो लेट होगी। और अगर भारतीय रेलवे की ट्रेन हुई तो कब पहुंचेगी ये भगवान ही जाने। ठीक है, अब आखिरी सवाल। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुमने 40 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे? सर, ये बताइए खर्च कैसे किए? इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, अगर समोसे में खर्च किए तो मजा आ गया, लेकिन अगर कॉपी किताब में गए तो धूख हो गया। और अगर किसी दोस्त को उधार दे दिए तो समझो गए हमेशा के लिए। तुम दोनों का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब कोई मस्ती नहीं, सब पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है सर, लेकिन लंच ब्रेक के बाद फिर मस्ती शुरू। अच्छा बच्चों, अब लंच ब्रेक खत्म हो गया है, वापस पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई, मजा तो तब आता जब लंच ब्रेक डबल पीरियड का होता, और अगर पूरे दिन का होता तो और अच्छा रहता। पप्पू और बंटी, तुम दोनों की आवाज पीछे तक आ रही है, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं सर, हम तो यही सोच रहे थे कि भूखे पेट पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। हाँ सर, विज्ञान कहता है कि दिमाग चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए खाना। अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग भूख की वजह से नहीं चल रहा? सर, ये कब कहा? हमारा दिमाग तो पूरा दौड़ रहा है। और पप्पू का दिमाग तो इतना दौड़ रहा है कि मैराथन जीत जाए। ठीक है, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो एक नया सवाल। अगर एक खेत में 20 भैंसें हैं और 5 भाग गई, तो कितनी बची? सर, ये बताइए, भागने वाली भैंसें किस तरफ गई? इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, फर्क पड़ता है। अगर वे स्कूल की तरफ आई तो क्लास छोड़कर देखने जाना पड़ेगा, और अगर डेयरी की तरफ गई तो दूध का भाव बढ़ सकता है।